अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज का जो केक बन रहा था ना, यूँ समझे एक तीर से दो शिकार वाला केक था। मतलब कि इसके अंदर बर्न अवे पेपर भी था और इसके अंदर पुल आउट मनी वाला केक भी था। वो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा थंबनेल देख के। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा, ये जो केक था इसके अंदर मुझे डालने थे $200 जो कि मेरे पास नहीं थे। मतलब कि ज़ाहिर सी बात है मेरे पास 10-10 के नोट नहीं थे। हालांकि मुझे कस्टमर ने कहा था कि तुम्हें चाहिए हो तो मैं तुम्हें दे दूँगी, क्योंकि ये मेरी बहुत रेगुलर बहुत अच्छी कस्टमर है, तो मुझे इन पर बड़ा भरोसा था कि ये जो है ना ज़ाहिर सी बात है पैसे देंगी मुझे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, मैं पैसे अपनी तरफ से डाल दूँगी, बस क्या दो दो चार चार चक्कर लगाने, बस जब केक पिक करने के लिए आना तो उसी वक्त ही आप पैसे दे देना। तो खैर इनके से मेरा कोई एडवांस वाला चक्कर भी नहीं चलता है कि नहीं आपको डिपॉजिट लाजिम ही देना है, ये वाला चक्कर भी इन कस्टमर के साथ नहीं चलता, क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी बहुत रेगुलर कस्टमर है और मेरी जानने वाली है। अच्छा, मैंने क्योंकि यहाँ की जो करेंसी होती है वो प्लास्टिक की होती है, तो मैंने उसको किसी भी प्लास्टिक बैग के अंदर अलग से रैप नहीं किया, ना क्लिंग फॉइल के अंदर रैप किया, ना उसके अलग से कोई पैकेट के अंदर मैंने उसको डाला। उसको सिंपली मैंने फ़ोल्ड करके, और जो मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था मेरे किसी फॉन्डेंट मोल्ड का था, वो मेरे पास पड़ा हुआ था, उसके अंदर मैंने उसको फिक्स कर दिया और इस तरह केक के ऊपर निशान लगा दिया जितना कि वो बॉक्स था उसके जितना कि बॉक्स अंदर भी चला जाए और सही से अंदर फिक्स भी हो जाए। तो उस तरह मैंने इसका निशान लगा दिया और फिर दोबारा इसको मैंने थोड़ा सा रख के देखा कि ये सही से अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा। मतलब अंदाजे से ज़ाहिर सी बातें काम नहीं करने होते हैं, बार बार आपको चेक करना होता है कि चीज़ सही हो बन भी रही है नहीं बन रही है इस तरह से। अच्छा, इस केक का जो फ्लेवर था वो था चॉकलेट फ्लेवर था, चॉकलेट फज था। और इसका जो मतलब इसका अगर आपको मैं केक का बताऊं तो 6 इंचज़ का केक था और ये थोड़ा सा टॉल केक था। खैर, इसको मैंने अंदर इस तरह से बॉक्स को रख दिया था और इस बॉक्स को अंदर रखने के बाद क्योंकि ये अच्छा खासा ठंडा हो गया था तो फिर मैं इसके फ़ाइनल कोड की तरफ आ गई थी। अच्छा, आज की जो वीडियो थी ना उसका वॉइस ओवर इतना मुश्किल हो रहा था कि मैं ज़ाहिर है बच्चों की अब जो है ना स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी, घर पे आ चुके थे ना, वरना नॉर्मली क्या होता है कि मैं सुबह के वक्त वॉइस ओवर करती हूँ, जब ये स्कूल होते हैं तो मुझे बहुत आसानी रहती है कि मैं आराम से जल्दी जल्दी करके निपटा देती हूँ। लेकिन आज जो है ना ऐसा तोड़ तोड़ के मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा था। जैसे ही मैं थोड़ा सा शुरू करती फिर वो मेरी छोटी वाली मखलूक आ जाती, मम्मा ये कर दें मम्मा वो कर दें, तो फिर ज़ाहिर सी बात है बीच में मुझे उसको पॉज करना पड़ रहा था। खैर, मैंने उसका फाइनल कोट करना यहाँ पे स्टार्ट किया था, क्योंकि केक अच्छा ठंडा होता है ना। मैं हमेशा कहती हूँ केक का जब क्रम कोट बहुत ठंडा होता है तो फाइनल कोट करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत जल्दी हो जाता है। उसके ऊपर जो था ना बॉक्स के ऊपर मैंने क्या किया था, ऊपर से वैसे ऑलरेडी ही ये थोड़ा सा इसका ऐसे प्लास्टिक निकला हुआ था, उसी प्लास्टिक निकले हुए के ऊपर मैंने हल्का सा जो स्कॉच टेप होती है क्या होती है वो जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है वो मैंने लगा दी थी ताकि इस तरह से ऊपर ही रहे। और इसी के ऊपर ही मैंने पेपर से पुल आउट लिख के या पुल में शायद मैंने लिखा था वो लिख के, और उसको मैंने इस यहीं पे ही नीचे करके रख दिया था। अच्छा, इसको मैं बार बार निकाल के देख रही थी, बार बार मैं देख रही थी। मैंने कहा पता नहीं ये ना हो कि यहाँ पे केक जब ठंडा हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है बटर क्रीम थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, मैंने कहा ये ना हो यहीं पे ही ये स्टक हो जाए, पैसे आगे निकले नहीं। तो वो एक बार तो इतने ज़्यादा निकल आई कि मुझे फिर रखना ही मुश्किल हो रहा था, अंदर करना ही इसको तो कभी कभी हम जो है ना ये काम भी कर लेते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपने शुरू में भी देखा ना कि जब ये कस्टमर के पास गया तो बहुत अच्छे से इसका पैसे जो थे वो निकल रहे थे। तो शुक्र है अल्लाह का, इसका ये फाइनल रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, मुझे इसके ऊपर रखना था बर्नवे पेपर रखना था। पहले मैं क्या करती थी, इसको मैं मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको बच्चों की आवाज़ें भी आ रही हैं खैर कभी ऐसा भी चलता है। पहले मैं क्या करती थी, इसके ऊपर ना मैं डिज़ाइन बना देती थी। नोज़ल टिप जो आती है ना स्टार वाली जो नोज़ल टिप होती है उससे मैं बड़ी वाली यूज़ करके डिज़ाइन बना देती थी। लेकिन वो मुझे हर केक के ऊपर ना वो वाला डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इस तरह से केक के ऊपर बटर क्रीम लगा के थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया था ताकि वो बिल्कुल नीचे, जाहिर सी बात है पेपर रखने के लिए थोड़ा सा आपको हाइट ऊपर देनी ही होती है, चाहे आप डिज़ाइन बनाइए या कुछ भी, ताकि वो नीचे से केक के ऊपर भी टच ना हो और बर्न भी अच्छे से हो। खैर, मैंने इसको फिर इस तरह करके उसको ठंडा कर लिया था अच्छे से। जब ये ठंडा हो गया तो फिर इसके जो अंदर मतलब नीचे की तरफ एक ब्लैक वाला डिज़ाइन बनाना था, वो मैंने किया। इसको आधा ब्लैक, आधे से भी कम था इसका नीचे का पार्ट ब्लैक और बाकी जो था ना वो वाइट कलर में था।
वो मैंने बनाया। अच्छा, ये जो था ना, ये स्वीट 16 बर्थडे का था। तो ये जब मैंने पहले भी बताया ना, जिनका था ये कस्टमर मेरी बहुत बहुत अच्छी कस्टमर है और मेरी बहुत रेगुलर कस्टमर है। जब भी इनको कस्टमाइज़ केक्स बनवाने होते हैं तो इनकी प्रेफरेंस हमेशा मैं ही होती हूँ। फिर जाहिर सी बात है, जब आपके इस तरह रेगुलर कस्टमर होते हैं तो आप बड़ा उससे दिल से चीज़ें, वैसे तो हम जितने भी बेकर्स हैं जाहिर सी बात है ये काम कर रहे होते हैं। बेकिंग मुझे लगता है ऐसी चीज़ है कि जो आप ज़्यादा दिल से कर रहे होते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें बहुत आपका दिमाग भी चाहिए होता है और बहुत सब्र का काम है। तो बंदा आराम आराम से मज़े से, जिसको शौक़ होता है ना, वो बहुत इंजॉय करके ये काम करता है। तो वैसे तो हर केक ही बहुत हम दिल से बना रहे होते हैं, लेकिन जो इस तरह के कस्टमर हैं जो बिल्कुल भी तंग ना करें, तो उनके केक ज़्यादा बनाने में मज़ा आ रहा होता है। तो खैर, यहाँ पे मैंने इसको, जो इसके पार्ट थोड़े बहुत रह गए थे, तो मैंने उसके अंदर हल्की हल्की ब्लैक फिलिंग करके इसको मैंने फिर स्मूथ आउट कर लिया। मेरी ये वाली जो बटर क्रीम थी ना, ये थोड़ी सी, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने इसको ओवन में थोड़ा सा मेल्ट किया था, तो इसीलिए थोड़ी सी रनी हो रही थी। तो ये बीच बीच में से इसके मतलब गैप्स आ रहे थे। थोड़ी रनी बटर क्रीम होती तो उसको थोड़ा सा हैंडल करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है बनस्बत जो एक स्टेबल बटर क्रीम होती है उसके। तो खैर, मैंने इसको क्योंकि माइक्रोवेव किया था, मैं ब्लैक कलर बनाने के लिए ज़्यादातर माइक्रोवेव वाला मेथड यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो उसमें कलर कम जाता है, दूसरा बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसीलिए मैंने फिर उसको माइक्रोवेव करके, और फिर इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इतना वेट करूं कि ये केक ठंडा हो, ये बटर के मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आए फिर, और उसके बाद मैं इसको यूज़ करना शुरू करूं। बस ये थोड़ा सा जैसे मतलब रूम टेम्परेचर की तरफ आने लगी तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर लिया था बटर क्रीम को, लेकिन स्टिल वो रनी थी, इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। कुछ केक्स ऐसे होते हैं जिन पर मतलब मुझे काम करते हुए, ख़ासतौर पर जब वो सिंगल कलर में हो, तो वो थोड़ी सी रनी बटर क्रीम हो, तो फिर काम करने में उन पे मज़ा आता है। लेकिन अगर जैसे 2 टोन में केक होते हैं या 3 टोन में, तो मुझे मतलब उसको थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उसको इतनी आसानी से हैंडल करना। खैर, हो तो जाता है काम, लेकिन उसमें ये है कि जहाँ आपके 1 मिनट लग रहा होता है वहाँ आपके 2 मिनट लग जाते हैं, तो थोड़ा सा इस तरह का फ़र्क आता है। लेकिन फाइनली खैर ये हो गया था मेरा केक, इसको मैंने स्मूथ आउट कर लिया था। और फिर उसके बाद ये था कि मैंने इसको फिर दोबारा ठंडा करने के लिए रखा था फ्रिज में। ठंडा करने के बाद इसके ऊपर अच्छा गोल्डन और ब्लैक कलर के बीड्स लगाने थे। फिर मैंने इसके ऊपर गोल्डन और ब्लैक कलर के बीड्स लगाना शुरू कर दिए। जहाँ जहाँ मतलब जिस तरह रेफरेंस पिक्चर में दिए हुए थे ना, उसी रेफरेंस पिक्चर को ही मैंने सामने रखा हुआ था और वहीं वहीं पे इसको लगा रही थी। अच्छा, ये तो बहुत सारी जगह पे बहुत ही काम लगे हुए थे और बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। मुझे बेकिंग में ना सबसे ज़्यादा जो ये वाला काम होता है ना, ये बीड्स लगाना, ये मुझे मतलब लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि अगर हाथ से लगाओ तो वो वैसे इतना मतलब, ये जहाँ पे आपको बिल्कुल एक्यूरेट जिस जगह पे रखने होते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इससे लगाओ, ये जो मैंने लिया हुआ था ये बीड्स लगाने वाला, तो इससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर सारे काम ही आसान हो जाते हैं। उसके ऊपर खैर केक के जो अंदर वाली जगह थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था मैंने पुल आउट वाला वो रखा हुआ था, उसके अंदर भी मैंने बीड्स डाले थे। ब्लैक और गोल्डन कलर के बीड्स थे और एक मतलब कुछ सिल्वर भी मैंने उसमें ऐड किए थे। अच्छा, इस पेपर के साथ 2 कहानियाँ हुई हैं। एक तो मैंने इसका जब प्रिंट मंगवाया तो इन्होंने अगस्त में 31 भी डाल दिया था, जबकि वो नहीं होता है, जाहिर सी बात है, अगस्त के महीने में। खैर, वो तो आ गया जैसे तैसे करके। वो बेचारी कस्टमर ने भी नोटिस नहीं किया भी होगा तो उसने, मुझे नहीं पता है, मुझे तो मेरे सामने तो खैर उसने बड़ी तारीफ़ की कि केक बहुत अच्छा था, थैंक यू, जैसे एक होता है, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए उसने। और बस, और दूसरी क्या गलती हुई कि जब मैंने इस पेपर को काटा ना, वो पेपर गलत मेरे से कट गया। वो गोल कट नहीं हो जाए ना, कुछ और ही कट गया। जब आप जज्बाती होकर काम करते हैं तो कभी कभार ऐसे काम भी हम, ऐसे बड़े बड़े कांड भी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन खैर, शुक्र है अल्लाह का कि फिर थोड़ा सा मैंने इसको, हर तरफ से मैंने टेढ़ा नहीं काटा था, थोड़ा सा मैंने इसको साइड पे करके उसको सेटिंग किसी तरह मैंने दे ही दी थी। फिर इसके ऊपर मैंने लगाने थे गोल्डन बॉल्स, छोटी बड़ी साइज़ की गोल्डन बॉल्स लगानी थी। वो मैंने लगाई, जाहिर सी बात है, अगेन रेफरेंस पिक्चर को देखते हुए मैंने गोल्डन बॉल्स लगाई इसके ऊपर। अच्छा, ओरिजिनली ये जो केक था ना, ये उम्रा मुबारक का केक था। इसके नीचे जो था ना, सारी बॉल्स वगैरह सारा कुछ ऐसा लगा हुआ था, बट इसके बीच में उम्रा मुबारक लिखा हुआ था और साइड पे उम्रा मुबारक के जो टॉपर्स वगैरह होते हैं ना, मॉस्क बनी हुई थी और उम्रा मुबारक का टॉपर लगा हुआ था। उसने कहा था इसको हटा देना। और ख़ैर, उसने मुझे ये भी नहीं बोला था कि मुझे हैप्पी बर्थडे का टॉपर चाहिए, लेकिन मैंने देखा मुझे थोड़ा सा जैसे फ्रंट की तरफ से ना वो लग रहा था, खाली खाली सा लग रहा था। तो मैंने कहा पता नहीं उसके पास, मैंने पूछा भी नहीं कि आपके पास टॉपर है या नहीं है, मैंने ख़ुद से ही
वो वाला टॉपर मेरे पास पड़ा हुआ था, हालांकि वो साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ था, लेकिन फिर मैंने उसको सेट करके वो टॉपर मैंने फाइनल लुक में आप देखेंगे तो वो टॉपर भी मैंने बाद में उसके ऐड कर लिया था। लेकिन ये छोटी छोटी डिटेलिंग होती है जिसको करने में टाइम तो लगता है, लेकिन इतना मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको अपने काम से मोहब्बत होती है तो मुझे लगता है आपको चाहे वो कितना भी टाइम लग रहा हो उसमें मज़ा आता है। और ख़ास तौर पे जब फाइनल लुक निकल के आती है केक की, जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें जो आप अपने आप को वाह 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 कर रहे होते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है। अच्छा ये देखिए, ये वाला टॉपर था जो मैंने बाद में इसके ऊपर लगाया था, जो मुझे लगता है कि इस केक की लुक को पूरा कर रहा था। नहीं तो अगर मैं ये यहाँ पे ना लगाती तो केक की जो लुक थी ना वो आधी अधूरी सी रहती। और बाकी इसके अंदर मैंने कुछ बीड्स वगैरह भी ऐड कर दिए थे। खैर ये मेरे केक की फ़ाइनल लुक थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।